नमो नमः। अभी आपने पूर्व पाठ में यह पढ़ा कि बृहस्पति के केंद्र स्थान में अथवा छठे अथवा आठवें स्थान में उच्च राशि का होने के कारण जातक मोक्ष गति को प्राप्त करता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त पूर्व के श्लोक में भी यह भी आपने पढ़ा कि बृहस्पति के कारण देवलोक इत्यादि लोकों को अन्य ग्रहों के माध्यम से प्राप्त करता है। प्रस्तुत निर्याणाध्याय के इस 5वें श्लोक में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जन्म के पूर्व जातक किस लोक में था, अर्थात जब जातक का जन्म हुआ तो उस जन्म के पूर्व जातक पूर्व जन्म में अथवा पूर्व योनि में कौन से लोक में था और कौन सी स्थिति में था, यह बताने का प्रयास प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार जीवन नश्वर है और प्रत्येक योनियों में भटकने के पश्चात मनुष्य योनि उसे प्राप्त होती है। तो मनुष्य योनि के पूर्व जातक कौन से लोक में था और किस स्थिति में था, सामान्य स्थिति में था या कुछ विशेष स्थिति में था, उसके लिए यह प्रस्तुत श्लोक है। गुरुरुडुपति शुक्रौ सूर्यभौमौ यमज्ञौ विबुध पितृतिरश्चो नारकीयांश्च कुर्युः दिनकर शशिवीर्याधिष्ठितत्र्यंशनाथाः प्रवर समनिकृष्टास्तुंगह्रासादनुके। इसका आप अन्वय देखें। दिनकर शशि वीर्याधिष्ठितत्र्यंशनाथाः गुरुरुडुपति शुक्रौ सूर्यभौमौ यमज्ञौ विबुध पितृतिरः च नारकीयांश्च कुर्युः तुंगह्रासाद् प्रवर समनिकृष्टाः अनुके कुर्युः। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। दिनकर शशि वीर्याधिष्ठित त्र्यंशनाथाः। दिनकर अर्थात सूर्य, शशि अर्थात चंद्र, वीर्य मतलब बलवान, अधिष्ठित त्र्यंशनाथाः। त्र्यंशनाथ मतलब दृष्काण के स्वामी, अर्थात इन दोनों में से जो बलवान ग्रह हो वह जिसके दृष्काण में गया हुआ हो उसके स्वामी। गुरु यदि बृहस्पति है तो उडुपति शुक्रौ चंद्र शुक्र, सूर्य भौमौ सूर्य मंगलौ, यम ज्ञौ शनि बुधौ, यम अर्थात शनि, ज्ञ अर्थात बुध, द्वितीया का प्रयोग किया गया है, द्विवचन का प्रयोग किया है, तो बुधौ। विबुध पितृतिरः, विबुध माने सूर्य अर्थात देवता, पितृ माने पितृलोक, तिरः माने मृत्युलोक, च तथा नारकीयान नरकलोकान, च तथा कुर्युः भवेयुः। तुंगह्रासात् उच्च नीच स्थानात्, तुंग माने उच्च, ह्रास माने नीच, सप्तमी एक वचन का है तो उच्च नीच स्थानात्, प्रवर सम निकृष्टाः उच्च मध्यम अधमाः, अनुके पूर्व जन्मनि कुर्युः। अनु शब्द का अर्थ होता है पूर्व जन्म। तो जातक पूर्व जन्म में किस स्थिति में था उस संदर्भ में यह बात बताई गई है कि दिनकर अर्थात सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों में से जो बलवान ग्रह है और वह ग्रह जिस ग्रह के दृष्काण में गया हुआ है उस दृष्काण का स्वामी जो ग्रह है उस ग्रह के अनुसार उस लोक का परिज्ञान करना चाहिए, अर्थात जातक जन्म के पूर्व उस लोक में था। यदि गुरु के दृष्काण में बलवान सूर्य अथवा चंद्रमा हो
तो जातक जन्म के पहले देवलोक में था ऐसा कहना चाहिए और देवलोक से वह साक्षात मृत्युलोक को प्राप्त हुआ है। दृष्टांत के विषय में पहले के पाठों में बताया जा चुका है। गृह, होरा, दृष्टांत, नवमांश, द्वादशांश और त्रिंशांश की जहाँ पर चर्चा की गई है, तो वहाँ पर दृष्टांत के विषय में बताया गया है कि प्रत्येक राशि में 3-3 दृष्टांत होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा या इन दोनों में से जो बलवान हो और वह जिसके दृष्टांत में गए हुए हों, तो उस दृष्टांत के अनुसार पूर्व जन्म की कल्पना करनी चाहिए। इसी तरह से चंद्र और शुक्र के दृष्टांत में यदि बलवान सूर्य अथवा चंद्रमा है तो जातक जन्म के पहले पितृलोक में था और वहां से उसका जन्म भूलोक पर हुआ है। इसी प्रकार से सूर्य और मंगल के दृष्टांत में यदि बलवान सूर्य अथवा बलवान चंद्रमा हो तो जातक जन्म के पूर्व मृत्युलोक में ही था, अर्थात उसका पुनर्जन्म हुआ है। मृत्युलोक में वह पहले भी था और वर्तमान समय में भी वह मृत्युलोक में ही प्राप्त हुआ है, ऐसा आदेश करना चाहिए। शनि और बुध के दृष्टांत में यदि बलवान सूर्य अथवा बलवान चंद्रमा हो तो जातक जन्म के पूर्व नरक लोक में था, ऐसा कहना चाहिए। तो ग्रहों के आधार पर स्थितियों को देख करके पूर्व के लोक का परिज्ञान करना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस लोक को प्रदर्शित करता है। चंद्र से, सूर्य से, मंगल से, प्रत्येक ग्रहों से पृथक पृथक लोकों का निर्देश किया गया है। आप इस चक्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, सूर्य है तो मृत्यु लोक का वह परिज्ञान कराता है, चंद्रमा है तो पितृलोक का, अर्थात सूर्य और चंद्रमा में जो सर्वाधिक बलशाली है और वह सूर्य के दृष्टांत में है, मतलब 5 सिंह के दृष्टांत में है, तो जातक मृत्युलोक में पहले भी था और अभी भी मृत्युलोक में ही है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रहों के माध्यम से यह जानने का प्रयास कर लेना चाहिए कि जातक जन्म के पूर्व कौन से लोक में था।